हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम टेंस के अगले पार्ट को पढ़ते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था टेंस और टाइम के अंदर हमने पढ़ा था टाइम और वर्ब किस तरीके से एक दूसरे के साथ मेल करती हैं, और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान में हम किस तरीके से अपने टेंस को लेकर बातें करते हैं। अब उसके साथ आता है हमारा पास्ट टेंस। अब अभी हमने आपको बताया कि जो टाइम है उसको हमने तीन खंडों में बांटा हुआ है, यानी तीन भागों में बांटा हुआ है, तीन पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। पहला जो होता है हमारा प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में जो हम आज कर रहे हैं और अभी इसी वक्त की बात कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट होता है, यानी वर्तमान काल। और दूसरा होता है हमारा पास्ट, भूतकाल, यानी जो बीत चुका, जो कल की बातें होती हैं वो हमारा होता है भूतकाल। और आने वाले काल को हम कहते हैं भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस। तो हमने प्रेजेंट कवर कर लिया। प्रेजेंट के भी चारों टाइप्स थे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के चार टाइप होते हैं, फ्यूचर के चार टाइप होते हैं। तो आज हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। पास्ट होता क्या है? अगर हम पास्ट को लेके बात करें, ये हमारी टाइम है, ये हमारी क्या है, समय रेखा, टाइमलाइन। ये हमारी टाइमलाइन है। इससे इधर हमारा प्रेजेंट है और इससे पीछे हमारा पास्ट है। यानी जब भी कोई भी इवेंट पास्ट में हुआ है, पास्ट में हुआ, उसके बारे में बात हो रहे हैं। यह इवेंट स्टार्ट हुआ और यहां पर आके पास्ट में ही एंड हो गया, या फिर कोई इवेंट स्टार्ट हुआ और उसका जो रिजल्ट है वो भी हमें पास्ट में देखने को मिला। जो भी उसका रिजल्ट है वो भी हमारे पास्ट में हुआ। इस तरीके की जो हमारे टाइम होता है तो उस तरीके को हम पास्ट बोलते हैं। तो अब ये बहुत सारे टाइप होते हैं, इसके चारों टाइप होते हैं। हम चारों में डिस्कस करेंगे कि चारों का मतलब क्या होता है। सबसे पहला आता है सिंपल। सिंपल में हम अपने पास्ट की बातों के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूअस में उस समय के बारे में बात कर रहे होते हैं जिस समय हम पास्ट में वो काम कर रहे थे। यानी अगर आज हम ये काम कर रहे हैं, पास्ट में हमने ये काम क्या किया था, ये हम उस समय के बारे में बात करेंगे। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस आगे हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। अब पास्ट टेंस, या फिर मैं ये कहूँ सिंपल पास्ट क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम जो है बेसिक टाइम की बातें करते हैं। बेसिक टाइम की क्या बातें करते हैं, जैसे कि हम किसी एक्शन के कंप्लीट होने की बात करते हैं। यानी कोई एक्शन था वो अब कंप्लीट हो चुका है, या ओरिजिनेट हुआ होगा पास्ट में और उसी पास्ट में आके वो कंप्लीट हो चुका। तो जब भी हम किसी भी एक्शन के कंप्लीट की बात कर रहे होते हैं या फिर हम वो काम कर चुके होते हैं तो हम उसको पास्ट में बात करते हैं। यानी डिस्क्राइबिंग एन एक्शन और इवेंट्स, कोई भी घटना या फिर किसी भी इवेंट के बारे में जब हम बात करेंगे वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है किसी एक टाइम पर, यानी स्पेसिफिक टाइम पे, किसी एक टाइम पे वो कंप्लीट हो चुका है, वो हमारा सिंपल पास्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, शी विजिटेड कोलकाता लास्ट ईयर। अब एग्जाम्पल देखिए, उसने वो कोलकाता गई थी। तो जब वो कोलकाता गई थी वो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पर टाइम आया है लास्ट ईयर। तो जब लास्ट ईयर टाइम आया है तो एक बात पे हमने ज्यादा ध्यान दिया था कि टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या मेन प्रेफरेंस दी जाएगी, हमें कहाँ से पता चल रहा है कि ये टेंस पास्ट का है? विजिटेड से नहीं पता चलेगा, हमें यहाँ से पता चलेगा ये टेंस पास्ट का है, क्योंकि ये हमारा टाइम है। और ये टाइम हमारा क्या हो रहा है, जो ईयर जा चुकी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आई है विजिटेड। तो हमेशा याद रखिएगा टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी। तो यानी ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसने कोलकाता को विजिट कर चुका है या वो कर चुकी थी। तो ये इस बारे में बात कर रहा है। या सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन पास्ट, यानी कोई भी इवेंट या कोई भी जो भी इवेंट है वो उसके सीक्वेंस है, यानी भाग एक, भाग दो, भाग तीन, ये एक एक के जुड़े हुए हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है। तो जब भी हम पास्ट के सीक्वेंस की बात करेंगे वो हमारा सिंपल पास्ट में आएगा। एग्जांपल देखते हैं। ही वोक अप, ब्रश्ड हिज टीथ एंड लेफ्ट फॉर वर्क। ये हर किसी की डेली लाइफ में होता है, राइट? तो क्या वो उठा, वो सुबह उठा, उसने अपने दांतों को मंजन किया था और वो अपने काम के लिए चला गया था। तो आप ये देख लो, ये इवेंट है, ये आपके सीक्वेंस ऑफ एक्शन है। वोक अप, ब्रश्ड एंड लेफ्ट फॉर वर्क। तो जब भी हम पास्ट के सीक्वेंस या एक्शंस की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे जो इवेंट्स हैं ये सीक्वेंस में है या नहीं। अब आता है हमारे हिस्टोरिकल और जनरल फैक्ट। तो देखिए हिस्ट्री से ही है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है?
हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट। पास्ट और पास्ट में भी क्या, फैक्ट्स। जो भी पास्ट के जो फैक्ट्स होते हैं हमारे, उनको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री हमें किसके बारे में जानकारी देती है, पास्ट के बारे में जानकारी देती है। जब हिस्ट्री हमें पास्ट के बारे में जानकारी देती है तो हम उसमें जो भी हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर्स लिव्ड मिलियन ईयर्स अगो। अब ये घटना हो चुकी है, डायनासोर धरती पे मिलियन ईयर्स पहले रहे थे, तो अब रह चुके हैं वो, अब वो उनका एक्सटिंक्ट हो गया, वो खत्म हो गए। तो यानी ये हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री की बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसलिए हमने वर्ड यूज किया। और हमें यहाँ से कैसे पता चला ये पास्ट की बात हो रही है, मिलियंस ईयर्स ऑफ एगो। एगो का मतलब एगो, बिफोर। ये जब भी हम यूज करते हैं, ये हम पास्ट के लिए यूज करते हैं टाइम के अंदर। फॉर्म, अब फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पास्ट टेंस हम जब भी करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब में हम ईडी यूज कर देंगे। अब कुछ वर्ब होते हैं जिनके अंदर ईडी यूज नहीं करना होता, जैसे गो, गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट और उसके बाद होगी गोन। तो ये इस तरीके की कुछ हमारी फॉर्म होती है, गो, वेंट, गोन। तो अब बहुत सारी वर्ब में हमें क्या होता है, हमें ईडी की जरूरत नहीं होती है। तो ये याद रखना है हमें कि कहाँ पर हमें ईडी लगाना है, कहाँ पर हमें ईडी नहीं लगाना है। जैसे वर्क का वर्कड हो गया। अब कुछ इरेगुलर वर्ब होती हैं जिनके लिए हमें उनका नाम मतलब ईडी नहीं करना होता। सी का सॉ हो गया, फिर इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन हो गया, ड्रिंक का ड्रंक हो गया, गो का वेंट हो गया। इस तरीके से हमें इनकी फॉर्म्स को भी ध्यान रखना है। अब नेगेटिव, अगर हम जब भी पास्ट में नेगेटिव की बात करें, पास्ट में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमें किस बात पे ध्यान देना है, हमें देना है डिड नॉट, डिड। और ये जो डिड होगा ये हमारा दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा। तो अभी इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी अगर सिंगुलर होगा उसके लिए भी हम डिड यूज करेंगे और प्लूरल होगा उसके लिए भी डिड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट वर्क, या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं आई डिडंट वर्क। डिडंट का मतलब क्या, डिड नॉट। हमने इसको जब हम अपना कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बोलचाल की बात करते हैं, तो तब हम इसको एक साथ पढ़ देते हैं। शी डिड नॉट गो, तो यानी वो नहीं गई। तो जब भी हम बात करेंगे डिड नॉट, तो पास्ट टेंस में क्या होगा, अब देखिए जब भी आप डिड नॉट कर देंगे या डिड नॉट कर दिया आपने, यानी ये इसका मतलब ही हो गया ये पास्ट की बात हो रही है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब जो होगी वो बेस फॉर्म में होगी, यानी अपने बेस फॉर्म में होगी, उसमें हमें ईडी लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे गो का वेंट करना होता है, वर्क का वर्क करना होता है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं होगी, इसमें हम सिंपली बेस फॉर्म रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हो गया मेरा सब्जेक्ट और उसके साथ ये बाकी का इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। अगला आता है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस कैसे, अब इसमें जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो वो होती है हमारी डिड। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन करना हो, हमें कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो हमने देखा है प्रेजेंट टेंस में हम इस एमआर के स्टार्ट करते हैं या फिर डू और डज का यूज करते हैं। यहाँ पर हम डिड का यूज करेंगे। डिड यू वर्क, डिड यू वर्क यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब क्या है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने पास्ट की बात कर दी, तो यहाँ पर आपने डिड से, ऑक्सिलरी वर्ब क्या थी, डिड, डिड से आपने शुरुआत करी। डिड शी गो टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में गई थी, है क्या वो पार्टी के लिए गई थी। तो जब भी ऐसी बात आ रही है, या फिर क्या तुमने कल काम किया था, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके लिए डिड यूज होगा, सिंपल पास्ट की जब हम बात कर रहे हैं। अब कुछ नोट है, हमें क्या नोट देखना है कि इवन इफ द स्टेटमेंट फ्रॉम यूजेस एन इरेगुलर वर्ब, द क्वेश्चन फ्रॉम विल यूज डिड प्लस द बेस फॉर्म। अगर कोई इरेगुलर वर्ब भी होती है तो भी हमें डिड ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ द मूवी, उसने मूवी देखी थी। लेकिन अब हम क्वेश्चन करें क्या उसने मूवी देखी थी, सो डिड शी सी आएगा, यहाँ पर सॉ नहीं आएगा। तो जब भी मैंने बोला है कि क्वेश्चन में या नेगेटिव में जब आप डिड यूज करेंगे तो इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म आएगी वर्ब की, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की जो भी बेस फॉर्म होगी वो यूज करेंगे हम यहाँ पर। इस बात पे हम ध्यान देंगे, ये हमें याद रखना है क्योंकि हमने डिड को इंट्रोड्यूस कर दिया है इसको पास्ट में बनाने के लिए।
अब हमारा टाइम एक्सप्रेशन के लिए भी जब भी टाइम एक्सप्रेशन की बात होगी तब भी हम उसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द पास्ट सिंपल टेंस ऑफन अपीयर्स विद द टाइम एक्सप्रेशन। जैसे लास्ट वीक हो गया, लास्ट वीक मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम अपकमिंग वीक नहीं लिखेंगे, वो फ्यूचर की बात हो जाएगी। इन 1990, क्योंकि अभी हम 2023 में बैठे हैं तो ये 1990 की बात हो रही है। यस्टरडे, वंस, व्हेन, ये सब किसकी बात हो रही है? ये हमारे पास्ट की बात हो रही है। एग्जाम्पल, आई विजिटेड रोम इन 2015, यानी ये बोल रहा है कि 2015 में ये रोम गया था, इसने रोम विजिट किया था। अब शी रेड, अब इसको रीड नहीं बोलेंगे, इसको रेड बोलेंगे। शी रेड द बुक लास्ट नाइट, उसने पिछली रात किताब पढ़ी थी। दे केम टू द पार्टी यस्टरडे, वो कल पार्टी में आए थे। तो जब भी आप बात कर रहे हो यहाँ पर यस्टरडे हो गया, नाइट हो गया, लास्ट नाइट हो गया, यहाँ 2015 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम टाइम में पास्ट की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्ब आएगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब प्लस ईडी, या फिर मैं ये कहूँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या हम याद रखेंगे। अब आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, अब आपने बोला ये पास्ट का प्रोग्रेसिव टेंस होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो काम आपका होता चला आ रहा है उसके वो हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। हम पहले प्रेजेंट को समझ लेते हैं। ये हमारी बाउंड्री रेखा है, ये हमारा टाइम लाइन है। हम सारी चीजें जो है टेंस में अपनी टाइम लाइन से ही सीखेंगे। ये हमारी टाइम लाइन हो गई, टाइम लाइन, और ये हमारा हो गया प्रेजेंट। ये प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट हो गया, और ये हो गया हमारा पास्ट। तो अब फॉर एग्जाम्पल, अब क्या है, क्या 4 बज रहे हैं, 4 से 5 बजे, और ये टुडे है, प्रेजेंट में टुडे, और ये यस्टरडे है, और यहाँ भी 4 to 5 PM का टाइम है। तो यहाँ पर अभी सपोज करते हैं हम 4 बज रहे हैं और अभी हमने ये काम शुरू करा और ये काम पूरा होता होता 5 बज गया। तो हमने 4 बजे शुरू करा और 5 बजे फिनिश हुआ। ये काम अभी चल रहा है, यानी ये कंटिन्यूअस में है आपके। अभी आप प्रेजेंट में ये काम कर रहे हो तो ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में काम है। तो यानी ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये फिनिश होगा, फिनिश होगा। अगर आप इस मूवमेंट में देखेंगे तो ये काम क्या है, प्रोग्रेस में है, ये प्रोग्रेस है, ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप कल करें तो कल इसी समय पे भी आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो ये शाम के 4 बजे, कल शाम को 4 बजे शुरू हुआ होगा, हुआ था मतलब, और 5 बजे खत्म हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन जब आप इसको कल, अपने आप को कल के टाइम फ्रेम में एज्यूम करेंगे, जब आप इसको कल के टाइम फ्रेम में एज्यूम करेंगे तो तब भी ये काम हो रहा था, ये कंटिन्यूअस में था, ये कंटिन्यूअस में था। अगर ये कंटिन्यूअस में था तो यानी ये प्रोग्रेसिव था, ये पास्ट के अंदर ये काम चल रहा था। तो जब भी ऐसे एक्शन की बात होगी जो पास्ट के अंदर ऑनगोइंग था वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बात करेगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस कहाँ होता है? जैसे ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, यानी पास्ट के ऑनगोइंग एक्शन के बारे में बात हो रही है, यानी जो एक्शन हमारा पास्ट में हो रहा था उसके बारे में बात हो रही है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज ऑनगोइंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। तो यानी किसी भी पॉइंट पे वो एक्शन चल रहा था पास्ट के अंदर, तो वो हम पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एट 5 o'clock yesterday she was reading a book, यानी कल के 5 बजे वह किताब पढ़ रही थी, यानी ये 5 o'clock पे ये एक्शन हो रहा था, ये एक्शन हो रहा था। अब आता है हमारे पैरेलल एक्शन। अब पैरेलल एक्शन का मतलब क्या है? सेम टाइम पे दो लोग या दो अलग बातें हो रही है, यानी अलग बातें हो रही थी। पास्ट की बात करेंगे तो था को हम जरूर याद करेंगे, दो अलग बातें हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अब कैसे ये होता है, ये टू टॉक अबाउट टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, यानी पैरेलल एक्शन के बारे में। पैरेलल को मतलब समझिए आप पहले, पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर, समांतर रेखाएं आपने देखा होगा, पैरेलल लाइंस, यानी एक पॉइंट पे अगर ये यहाँ पर है, उसी सेम पॉइंट पे ये भी यहाँ पर है। अगर ये यहाँ है तो ये यहाँ। रेलवे लाइंस देखी हैं आपने, वो हमारी पैरेलल लाइन होती है। तो यानी अगर मैं 5 बजे की बात कर रहा हूँ तो 5 बजे ये होगा 5 5, दो काम एक ही काम के लिए, ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, ये W, अब ये 6 बजे W1 यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर 6 बजे का W1 कुछ होगा। तो यानी पैरेलल पे ये काम हो रहे हैं।
ऐसे टाइम को, ऐसे एक्शंस को हम डिनोट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। फॉर एग्जांपल पास्ट कंटिन्यूअस से, व्हाइल ही वाज स्टडीइंग, जब वो पढ़ रहा था, हिज ब्रदर वाज वाचिंग टीवी, उसका भाई टीवी देख रहा था। यानी अगर वो 6 बजे पढ़ रहा था शाम के, तो उसका भाई 6 बजे टीवी देख रहा था। तो दोनों को हमने सेम टाइम फ्रेम में रखा है। टू सेट अ सीन, या हम किसी भी पर्टिकुलर सीन की बात करें या स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, तो तब हम पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। फॉर जैसे कि ऑफन स्टोरी टेलिंग में हम इसको यूज करते हैं कि किसी सीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए या किसी बात को इंडिकेट करने के लिए कि उस वक्त या उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझो, द रेन वॉज पोरिंग व्हेन द कार ब्रोक डाउन। तो अब हमने क्या है, मेन एक्शन कहा था कि कार जो है वो ब्रोक डाउन, यानी या तो खराब हो गई है। कार जब खराब हो गई थी तो बारिश पड़ रही थी। जब कार खराब हुई थी, जब देखो बात क्या, जब कार खराब हुई थी बारिश पड़ रही थी। तो यानी ये एक आपको बैकग्राउंड सीन दे रहा है, ये सेट सीन दे रहा है। जब आप मूवीज देखते हो तो कार खराब हो गई होती है और बारिश भी पड़ रही होती है, तो ये उसका उस तरीके की सिचुएशन के बारे में डील कर रहा है कि जब भी आपको स्टोरी टेलिंग में या फिर किसी भी ऐसी बात में आपको एक सीन क्रिएट करना हो, आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी देनी हो कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। यानी डिस्टर्बेंस, टू एम्फसाइज अ लॉन्गर एक्शन दैट गॉट इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर एक्शन। तो यानी कोई लॉन्गर एक्शन है, कोई हमारा बड़ा काम है, वो बात हो रही है और उसको किसी छोटे एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया, यानी उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसका ध्यान भटका दिया। जैसे कि आई वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन द फोन रैंग। तो यानी देखिए, अब ये बात करी जब फोन बजा था, वो नहा रहा था। तो यानी मेन एक्शन क्या है कि वो नहा रहा था और इसको इंटरप्ट किसने किया, फोन के बजने ने। तो तब भी अगर ऐसी डिस्टरबेंस की बातें हो रही होंगी, आई वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। तो मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ रहा था जब क्या हुआ, जब घंटी बजी, मोबाइल की बजी थी। तो जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं, जब भी हम डिस्टरबेंस की बात करेंगे, हम सीन के किसी सीन के बात करेंगे या फिर किसी पैरेलल एक्शन की बात करेंगे, ऑन गोइंग एक्शन की बात करेंगे, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये याद रखना है हमें। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा हमारा सिंगुलर के साथ वॉज। और प्लूरल है, इसके साथ आएगा वर। तो ये याद रखना है, बाकी सारा सेम रहेगा। जैसे कि सब्जेक्ट, अब ये हमारा सब्जेक्ट आ गया सिंगुलर प्लूरल और इसके साथ आ गया वॉज वर। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल हमने लिया है आई, ही, शी, इट। आई के साथ भी वॉज आएगा, ये हमें याद रखना है। एक एडिशन, आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, या फिर शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, इट वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक नहीं होगा, क्योंकि ये इट हम किसको लिए डिनोट करते हैं, इट हम उनके लिए डिनोट करते हैं जो हमारी लाइफ को डिनोट नहीं करते हैं ना, जो मटे जैसे एनिमल्स हो गया, उसके लिए भी हम इट यूज कर लेते हैं। यू, वी, दे, वर, यू, वी, दे, इनके लिए क्या आएगा, ये हमारे प्लूरल है, यू, वी, दे, इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर। तो अब आपको पता चला कि वॉज वर हमारा, कि वॉज किसके साथ आएगा, हमारा सिंगुलर के साथ आएगा, और वर किसके साथ आएगा, हमारा प्लूरल के साथ आएगा। बाकी बेस फॉर्म जो होती है हमारी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ हम आईएनजी करेंगे। यानी जैसे वर्क के साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वर्किंग, वर्किंग। लिसन, लिसन के साथ हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी, इसका मतलब क्या हो गया, लिसनिंग, लिसनिंग, राइट। तो इस तरीके से हम इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। अगर हमें नेगेटिव फॉर्म लेनी होगी, तो यहाँ पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब है हमारे वॉज और वर। वॉज और वर क्या है, ये हमारी टू बी, यानी टू बी की फॉर्म है ये। इसको अगर हम बात करें, हमने पढ़ा है वर्ब के अंदर, ये हमारी टू बी की फॉर्म है। तो जब भी क्वेश्चन होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन शुरू होगा, तो यानी वॉज। अभी हम इसकी नेगेटिव बता रहे हैं, तो अभी ये क्वेश्चन में बात करेंगे नेगेटिव में क्या होगा। जब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके साथ हम नॉट यूज कर देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट यूज कर देंगे, उसके साथ हमारी मेन वर्ब आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आई, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके साथ आ गया नॉट, ये हमारा नेगेटिव को डिनोट करने के लिए। फिर हमारा लिसनिंग मेन वर्ब, आगे का सेंटेंस जैसा है वैसा रहेगा। दे वर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। तो अभी हमें फोकस क्या करना है, फोकस इसके स्ट्रक्चर पे देना है।
स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। तो इस बात पे हम ध्यान देंगे। अगर हमें क्वेश्चन होता है, अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे यहाँ की जो टू बी है, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब इस वक्त कौन सी दी हुई है, पास्ट के लिए वॉज और वर होती है, वॉज और वर होती हैं। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है क्योंकि इनके साथ एक मेन वर्ब है। वही प्रिंसिपल, और आपको याद है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की वैल्यू तब होती है जब प्रिंसिपल होते हैं। अब जब प्रिंसिपल ही नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल भी प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो अब क्वेश्चन तब होता है जब हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होगा, फिर उसके साथ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ उसके बाद आएगी मेन वर्ब। इस तरीके ये वाला हमारा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चनिंग करने के लिए। लाइक वॉज सी लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी ये क्वेश्चन किया जा रहा है क्या वे गाने सुन रही थी, क्या वे गाने सुन रहे थे, वर दे लिसनिंग टू द म्यूजिक। और हेल्पिंग वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी कि वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं, टाइम एक्सप्रेशन। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब देखिए अब टाइम को एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे हम वाइल हो गया, व्हेन हो गया, टाइम यस्टरडे हो गया, या एट द मोमेंट, ये किसी हमें ऑल डे। तो ये जब भी हम बात कर रहे होते हैं पास्ट की, जैसे ही वाज वर्किंग ऑल डे यस्टरडे, यानी वो पूरा दिन, यानी ऑल डे यस्टरडे का मतलब क्या है कि जब से मान लीजिए वो अपने किसी जॉब में काम करते हैं तो उनकी जॉब 10 बजे शुरू होती है और शाम को 6 बजे खत्म होती है, पीएम से 6 एएम तक, से एएम से 6 पीएम तक, यानी उन्होंने सारा दिन काम किया। तो यानी ये पूरा 10 बजे से ये 6 बजे तक ये एक्शन कंटिन्यूअस में रहा। While I was sleeping the doorbell rang, तो ये कब बात कर रहा है कि जब मैं सो रहा था तो डोरबेल बज रही थी। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमारे होते हैं वो किसी भी एक्शन और स्टेट को कन्वे करते हैं जो पास्ट में हुआ है, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी किसी भी पास्ट एक्शन से पहले कोई और एक्शन हुआ है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। यानी पास्ट में पास्ट की बात, अगर मैं ऐसे करूं, पास्ट में पास्ट की बात, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यानी पास्ट में पास्ट की बात के बारे में बात कर रहे होते हैं। कैसे, मान लीजिए अब कोई भी हमारा एक्शन हुआ, उसके बाद दोबारा एक्शन हुआ और ये दोनों एक्शन हुए हमारे पास्ट में। अब हम अपनी समय रेखा पे आते हैं, ये होगी हमारी टाइमलाइन, ये होगी मेरी टाइमलाइन, ये हो गया हमारा प्रेजेंट और ये हो गया हमारा पास्ट। यहां पर कोई इवेंट हुआ, इसका रिजल्ट यहां पर आया, यानी ये पास्ट में हुआ और इसका रिजल्ट भी पास्ट में मिला। या फिर ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ और इसके फिनिश होने के बाद इवेंट 2 हुआ, यानी पास्ट में दूसरे इवेंट की बात कर रहे होते हैं। तो यानी एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी उस जो पास्ट में एक्शन हुआ उससे भी पहले के एक्शंस की जो बात करते हैं वो पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। टू इंडिकेट दैट वन एक्शन हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर टुक प्लेस, यानी एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका है। जैसे एग्जांपल, शी हैड विजिटेड द म्यूजियम बिफोर शी लेफ्ट द सिटी। अब मेन क्या एक्शन हुआ था कि उसने शहर छोड़ दिया था, शहर छोड़ने से पहले उसने म्यूजियम भी विजिट कर चुकी थी, वो म्यूजियम भी विजिट कर चुकी थी, ये पहले एक्शन हुआ, उसके बाद वो शहर छोड़ी थी। तो यानी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है और दोनों एक्शन हमारे पास्ट में हो रहे हैं। कंडीशन विद पास्ट और अनरियल सिचुएशन, यानी पास्ट या फिर अनरियल सिचुएशन के लिए भी हम जो है पास्ट, जो हमारा पास्ट परफेक्ट है, इसको रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी हैड नोन अबाउट द पार्टी शी वुड हैव कम, यानी अगर उसको पार्टी के बारे में पता होता तो वो पार्टी में आती, बट अभी प्रेजेंट में क्या वो नहीं है। तो जब भी हम कंडीशन की बात करेंगे, हम इसको अलग से डील करेंगे कंडीशंस, तो जब भी हम कंडीशन की बात करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। या आपको कभी रिग्रेट शो करना होता है तो तब भी हम बात करते हैं। रिग्रेट का मतलब क्या है कि आपने वो काम कर चुके हो पर आप वो उम्मीद करते हो कि आपने वो चीज नहीं की होती, उस तरीके की सिचुएशन को हम रिग्रेट में मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई हैड ब्रॉट माई अम्ब्रेला, यानी बारिश हो गई है, अब बारिश हो चुकी है। अब ये देखिए पास्ट की बातें हो रही है कि बारिश हो रही थी, पास्ट में बारिश हो रही थी और ये उम्मीद कर रहा है कि वो काश अम्ब्रेला लाया होता, तो लेकिन वो अभी एट प्रेजेंट में नहीं है। तो जब भी इस तरीके की आई विश, इफ आई वॉट, तो ये हम कंडीशंस में, कंडीशनल्स में पढ़ेंगे, लेकिन इनको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। विद टाइम एक्सप्रेशन, जैसे बाय द टाइम,
until, after, when, जब भी हमारे ऐसे टाइम एक्सप्रेशन होंगे और उनके बाद डिनोट द एक्शन दैट हैड टेकन प्लेस और बिफोर दैट द मोमेंट, उससे पहले या उससे बाद में कोई हमारा एक्शन शुरू हो चुका है या फिर एक एक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ, तब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल, बाय द टाइम वी अराइव्ड द फिल्म हैड स्टार्टेड। अब देखिए, अब ये क्या रहा है, जैसे ही वो पहुंचे थे फिल्म शुरू हो चुकी थी। यानी जब भी इस तरीके की बाय द टाइम डॉक्टर अराइव्ड, अब एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है, बाय द टाइम डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट मर चुका था जैसे ही डॉक्टर आया था। तो यानी एक इवेंट हो चुका है दूसरे इवेंट के आने से पहले, यानी द एक्शन हैड टेकन प्लेस अप टू बिफोर दैट द मूवमेंट, उस मूवमेंट के होने से पहले एक्शन हो चुका है। अब इसका फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल को ऐसा भी हो सकता है, ये हमारा सिंगुलर होगा या फिर ये हमारा प्लूरल होगा, साथ हेड आएगा। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की जब हम बात करते हैं ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, हमारा क्या है देखिए, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, ये यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर है जिसको हमें याद रखना है। दे हैड ईटन डिनर, वो खाना खा चुके थे, वो अपना काम कर चुकी थी। तो इस तरीके के हमारा है। अगर आपको नेगेटिव फॉर्म बनाना है इसका, तो नेगेटिव फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर किसको यूज कर रहे हैं, हैड, और हेड के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हेड के बाद हमारा नॉट आ जाएगा, ये हमारी नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी। तो इसको हम यूज करेंगे हैड नॉट या हैडंट। शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम नहीं कर चुकी थी। तो जब भी इस तरीके के बारे में आएगा, अब क्वेश्चन के लिए अब हम क्या शुरू करेंगे, क्वेश्चन के लिए हम हैड प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा हमारा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। और हम इसको किसके लिए डिनोट करते हैं, व्हाइल पास्ट परफेक्ट डज नॉट ऑलवेज नीड अ टाइम, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें हमेशा टाइम की जरूरत नहीं होती है। पर जब भी ये सीक्वेंस के इवेंट को क्लैरिफाई करना होता है, हमें हमें बताना होता है कि ये इवेंट खत्म हो चुका है, अब ये वाला शुरू हो चुका था। फिर ऐसे इस तरीके से जब हम इवेंट्स की बातें करते हैं तो हम ऑलरेडी, जस्ट, बाय द टाइम डॉक्टर अराइव्ड, द पेशेंट हैड डाइड, अंटिल, नेवर, एवर, बिफोर, एक्सेट्रा, इस तरीके की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he had never seen such a beautiful sunset, तो ये बता रहा है उसने ऐसा कुछ सनसेट कभी नहीं देखा था। तो had never के साथ देखिए, had आया हमारा, और इसके साथ हमारा क्या है, seen, पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसकी, सॉ की, सी की, सी सॉ सीन, ये होता है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये इसके बाद हो गया हमारा he had already met, met हमारी meet की फॉर्म हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, she had already met him before the event। अब यहाँ तक हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस शुरू करेंगे। यहाँ तक हमने पास्ट परफेक्ट टेंसेस पढ़ लिए, नेक्स्ट पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस शुरू करेंगे और साथ ही में फ्यूचर टेंसेस को भी शुरू करेंगे। उसके बाद हम इसमें वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म, मैं आपको बहुत सारी वर्ब प्रोवाइड करूंगा, वर्ब की बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फिर उसके साथ आईएनजी फॉर्म भी देखेंगे हम उसकी, और उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने टेंसेस के ऊपर। थैंक यू।